इसी गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में कई तरह के जंगली जानवर रहते थे। उन सभी जानवरों में एक बूढ़ा भेड़िया भी रहता था। भेड़िया बूढ़ा होने शिकार नहीं कर पाता था। कभी शिकार मिल जाता, कभी शिकार नहीं मिलता, इसलिए वहां भोजन की तलाश में दिन भर इधर उधर भटकता रहता था। इसीलिए उसे कई दिनों तक भूख का सामना भी करना पड़ता था। एक दिन जंगल में भेड़िया यूं ही इधर उधर टहल रहा था। तभी उसे वहां पर एक बकरी दिखाई दी। भेड़िया ने अपना दिमाग लगाया और वह धीरे धीरे बकरी के पास पहुंच गया। बकरी के पास पहुंचकर भेड़िया बकरी से बोला, बकरी बहन, क्या तुम मुझे लाकर दोगी? मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। अगर तुम मुझे भोजन लाकर दोगी तो शायद मेरी भूख मिट जाएगी। भेड़िया की यह सब बातें सुनकर बकरी भेड़िए की चाल को समझ गई और भेड़िए को हाँ बोलकर बकरी उसके लिए पानी लेने के बहाने वहां से चली गई। वहां से दूर जाग लगाया और सोचने लगी कि अगर मैं पानी लेकर भेड़िए के पास जाऊंगी तो वह ज़रूर मुझे खा जाएगा। इसलिए मेरी भलाई के लिए पानी लेने के बहाने वहां से चली गई। वहां से दूर जाकर बकरी ने अपना दिमाग लगाया और सोचने लगी कि अगर मैं पानी लेकर भेड़िए के पास जाऊंगी खा जाएगा। इसलिए मेरी भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। और बकरी वहां से दुम दबाकर भाग गई। इसी तरह बकरी ने अपना दिमाग लगाकर अपनी जान बचा ली और भेड़िया उधर ही मुंह ताकता रह गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि विपत्ति के समय सूझबूझ से काम लेना चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। भेड़िए की बात मानती तो आज मर जाती। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में एक मस्त हाथी रहता था। वहां हाथी अकेला होने के कारण बहुत परेशान था। हाथी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक दोस्त बनाने के लिए हाथी जंगल में गया अंदर। वहां जाने पर उसे एक भालू दिखाई दिया। हाथी ने भालू से पूछा, भालू, तुम मुझसे दोस्ती करोगे क्या? भालू ने जवाब दिया, नहीं हाथी दादा, मेरा और तुम्हारा भोजन अलग है। तुम्हारी और मेरी दोस्ती नहीं हो सकती है, तो अपना दोस्त बना लो। हाथी भालू की बात सुनकर आगे बढ़ गया और आगे जाने पर उसे एक भेड़िया मिला। हाथी ने भेड़िया से पूछा, भेड़िए भाई, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? भेड़िए ने जवाब दिया, नहीं हाथी दादा, मैं तो मांस खाता हूँ, इसलिए तुम्हारी और मेरी दोस्ती, तुम किसी और को अपना दोस्त बना लो। फिर हाथी भेड़िया की बात सुनकर आगे चला गया। फिर रास्ते में उसे एक बकरी मिली। हाथी ने बकरी से पूछा, बकरी बहन, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? बकरी ने जवाब दिया, दादा मैं तो बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी और मेरी दोस्ती नहीं हो सकती, तुम किसी और को दोस्त बना लो। बकरी की बात सुनकर हाथी बहुत निराश हो गया और वहां जंगल में चला गया। फिर एक दिन की बात है, सभी जानवर जंगल में भोजन कर रहे थे। पीछे शेर पड़ गया और सभी जानवर भागने लगे। हाथी ने पूछा, सभी लोग भागकर कहाँ जा रहे हो? तभी बकरी ने जवाब दिया, हाथी दादा, हमारे पीछे शेर पड़ गया है, हमें बचा लो। हाथी ने कहा, ठीक है, अभी बचाता हूँ। हाथी शेर के पास गया और बोला, अरे शेर रुको, कहाँ जा रहे हो? शेर बोला, अरे हट जा, नहीं तो मैं तुझे भी खा जाऊंगा। हाथी ने कहा, अच्छा तुम मुझे खा जाओगे? मैं तुम्हें सूंड की ऐसी मार मारूंगा कि अभी भाग जाओगे। और हाथी ने जैसे ही शेर को सूंड से मारा तो शेर भाग गया। यह देखकर सभी बहुत खुश हुए और सभी जानवर हाथी के दोस्त बन गए। एक घने जंगल में एक पेड़ पर मुर्गा रहा करता था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। उठने के बाद
वह जंगल में दाना पानी चुगने के लिए चला जाता था और शाम होने से पहले वापस लौट उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वह रोज मुर्गे को देखती और सोचती, कितना बड़ा और बढ़िया मुर्गा है, अगर यह मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। लेकिन मुर्गा कभी भी उस लोमड़ी के हाथ नहीं आता था। एक दिन मुर्गे को पकड़ने के लिए तरकीब निकाली। वह उस पेड़ के पास गई जहां मुर्गा रहता था और कहने लगी, अरे ओ मुर्गे भाई, क्या तुम्हें खुशखबरी मिली? जंगल के राजा और हमारे बड़ों ने मिलकर सारे लड़ाई झगड़े खत्म करने, आज से कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी बात पर आओ, नीचे आओ, हम गले लगकर एक दूसरे को बधाई दें। लोमड़ी की यह बात सुनकर मुर्गे ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। पीछे देखो, शायद इसलिए हमसे मिलने हमारे कुछ और दोस्त भी आ रहे हैं। लोमड़ी ने हैरान होकर पूछा, दोस्त? कौन दोस्त? मुर्गे ने कहा, अरे वो शिकारी कुत्ते, वो भी अब हमारे दोस्त हैं ना। कुत्तों का नाम सुनते ही आव देखा न ताव और उनके आने की उल्टी दिशा में भागी। मुर्गे ने हंसते हुए लोमड़ी से कहा, अरे अरे लोमड़ी बहन, कहाँ भाग रही हो? अब तो हम सब दोस्त हैं ना। हाँ हाँ, दोस्त तो हैं, लेकिन शायद शिकारी कुत्तों को अभी तक यह खबर नहीं मिली है। यह कहते हुए लोमड़ी वहां से भाग निकली और मुर्गे की सूझबूझ की वजह से उसकी जान बच गई।